इंडिया इज अ ह्यूज मार्केट, द मल्टीनेशनल्स, द इंडियन कंपनीज, द यूनिकॉर्न्स। मैं देख रहा था अभी के जो भारत पे एंड ऑल जो बड़ी मेगा बिग यूनिकॉर्न्स हैं, दे आर पोरिंग इन मनी इनटू आईपीएल। 6-7 सालों में फर्क आ गया, उन्होंने बड़ा पैसा लगाया बीसीसीआई ने। जी। आईपीएल इज द बिगेस्ट क्रिकेट टूर्नामेंट इन द वर्ल्ड। अमाउंट 10 से 12 करोड़ तो उनका वो है इंडियन, आई सपोज 60 से 80 करोड़ तो बजट है एक टीम। ये जो इन्वायरमेंट था, एटमॉस्फेयर था, ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया के अंदर मिल सकता है कि 1 लाख से ज्यादा बंदा मैच शुरू होने से 2 घंटे पहले पहुंचा हुआ स्टेडियम के अंदर, फुल हाउस हुआ है। इतना बंदा, पहले दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है, उसके अंदर ओपनिंग सेरेमनी हो रही है और इतनी आवाम आई हुई है। बड़ी जबरदस्त किस्म की ओपनिंग सेरेमनी हुई। तमन्ना भाटिया भी आई, अरिजीत सिंह ने महफिल को लूट लिया। तमन्ना भाटिया बड़ा अच्छा नाची वहां। रिकॉर्ड व्यूअरशिप रही आईपीएल की, 1.5 करोड़ व्यूअरशिप आईपीएल की रही है। आपको लगता है कि पाकिस्तान सुपर लीग में हम इतना इन्फ्लक्स ऑफ कैश और इतने पैसे जो हैं हम अपनी इकोनॉमी के हिसाब से क्या ये ला सकते हैं? एनी पॉइंट ऑफ टाइम आपको लगता है पाकिस्तान सुपर लीग ये अचीव कर सकते हैं? और हाँ, मैं तो सुना था कैटरीना कैफ भी आएगी, लेकिन वो आई नहीं। लेकिन फिर भी बड़ा मजा आया देखने का, बड़ा जबरदस्त किस्म का माहौल था। उसको आपको भी मजा आएगा। मेरी तरफ से 10 में से 10 नंबर। ऐसी ओपनिंग सेरेमनी मैंने अपनी लाइफ में इससे पहले कभी नहीं देखी। क्या लाजवाब किस्म की ओपनिंग सेरेमनी हुई है भाई साहब। और आप देखेंगे कितना मजेदार वो सीन था कि 1,32,000 लोगों के सामने जो वो लाइव ओपनिंग सेरेमनी हुई है आईपीएल 2023 की। आज आपका इंडिया का ब्रॉडकास्ट जो है वो 6 बिलियन का 48,000 करोड़ इंडियन रुपीस का क्यों जाता है? वो इसलिए नहीं जाता कि वहां पे बड़े बड़े प्लेयर आते हैं, वो इसलिए जाता है कि उसका जो मॉडल है वो ऐसा है, जिस तरह के वहां पे पे पर व्यू है। जो लोग जिसने देखना होता है आईपीएल, वो पैसा दे के पैसे मैच देख। आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी हुई है और सबसे पहले तो सुनील गावस्कर सर ने बड़ी जबरदस्त किस्म की बात की थी। ये आपको एटमॉस्फेयर इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में नहीं मिल सकता, ये आपको इंडिया के अंदर ही मिलेगा। बिल्कुल सही बात थी। ये जो इन्वायरमेंट था, एटमॉस्फेयर था, ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया के अंदर मिल सकता है कि 1 लाख से ज्यादा बंदा मैच शुरू होने से 2 घंटे पहले पहुंचा हुआ स्टेडियम के अंदर, फुल हाउस हुआ है। इतना बंदा, पहले दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है, उसके अंदर ओपनिंग सेरेमनी हो रही है और इतनी आवाम आई हुई है। और उसके अंदर होम टीम तो गुजरात की है ही है, लेकिन साथ ही चेन्नई के सपोर्टर्स भी अच्छी खासी तादाद के अंदर आए हुए थे। और फिर आपके सामने जो माहौल बना हुआ था, उसके बाद जब ओपनिंग सेरेमनी शुरू होती है, बयान नहीं कर सकता लफ्जों के अंदर कि सही में नंबर 1 लीग है। नंबर 1 लीग ने नंबर 1 ओपनिंग सेरेमनी करवाई है। हर चीज वेल ऑर्गेनाइज थी, एक एक चीज परफेक्ट थी। और सबसे अच्छी जो चीज थी ना, वो ये थी कि इन्होंने स्टेज बहुत प्यारा बनाया था। स्टेज बहुत प्यारा था, विजिबल था हर जगह से। पूरा का पूरा एक इंक्लोजर इन्होंने स्टेज को दे दिया। और उसके बाद अरिजीत सिंह, जो कि इस वक्त मैं समझता हूँ एशिया का सबसे बड़ा सिंगर है, बिल्कुल सही चीज उन्होंने कहा था, जनरेशन का सबसे बेस्ट सिंगर है। क्या जबरदस्त किस्म का उन्होंने स्टार्ट लिया, स्लो गानों से वो स्टार्ट हुए। उसके बाद उन्होंने ऐसे एनर्जी सॉन्ग शुरू किए और पूरे माहौल को उन्होंने मजा कर दिया। और सबसे बड़ी चीज ये थी कि लाइव परफॉर्मेंस दे रहे थे। यहाँ पीएसएल में ओपनिंग सेरेमनी होती है तो यहाँ पे जिसे कहते हैं ना, लिपसिंग कर रहे होते, लाइव परफॉर्मेंस नहीं देते। सिंगर्स आते हैं, लिपसिंग करके चले जाते हैं। लेकिन अरिजीत सिंह ने पूरे 20 से 25 मिनट लाइव सिंगिंग की, पूरे स्टेडियम का चक्कर भी लगाया और रुका नहीं। सही मायनों में दुनिया का सबसे कहते हैं ना, एशिया का सबसे बड़ा सिंगर है। उसने पूरा माहौल, पूरा लोगों को एंजॉय करवा के रख दिया। उन्होंने खुद भी ये कहा कि मेरी लाइफ की सबसे बड़ी ये परफॉर्मेंस है, क्योंकि इतने बड़े क्राउड के सामने मैंने आज तक परफॉर्मेंस नहीं दी। 1 लाख से ज्यादा बंदा स्टेडियम में था और स्टेज में दोबारा होगा, बड़ा जबरदस्त था। उसके बाद फिर डांस परफॉर्मेंस आती है साउथ की तरफ से, जो 2 एक्ट्रेस उनकी बहुत बड़ी, तमन्ना भाटिया और जिसको कहते हैं रश्मिका ने आके डांस किया। मतलब कि माहौल पूरा जबरदस्त। मेन फोकस इज आईपीएल। 2 महीने से इस साल हो गया 3 महीने। पैसे 50-50 हजार करोड़ रुपया जब आ रहा है उसके अंदर, तो आप बाकी कहाँ देख रहे हो बॉस? अभी 3 महीने हो रहा है। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ अगले 5 साल में ये 5-5, 6-6 महीने की लीग होने वाली है। उसके अंदर अभी अगर 10 से 12 टीम्स है, आपके आगे आप 20-20 टीम्स देखने वाले हो। जैसे एनबीए होता है ना अमेरिका में, नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन, वो करवाते हैं अमेरिका में 30 टीम्स का, बोलते हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप है। इंडिया ने भी वही कराना है। पूरी दुनिया आके इधर ही खेलेगी, आईपीएल ही खेलेगी। अभी 3 महीने का हो रहा है, इस साल से शुरू हो जाएगा। 3 मंथ्स का आईपीएल आप देखोगे तो 3 मंथ्स भी बहुत ज्यादा होता है। 3 महीना लगातार हर रोज मैच। उसके बाद आप देखोगे 4 मंथ्स, 5 मंथ्स, 6 मंथ्स। अगले 5 साल में ये डन है नदील, ये मैं आपको बता रहा हूँ। और हमने भी आप ये कोइंसिडेंस नहीं है कि जब से आईपीएल शुरू हुआ हमने कुछ जीता ही नहीं। आपका सारा फोकस, फैंस बटे हुए हैं, फैंस को इंटरेस्ट। अब देखो विराट वाले फैंस जो है, ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, विराट वाले फैंस जो चाहते हैं रोहित फेल हो जाए, चाहे इंडिया के लिए खेल रहा है, उनको फर्क नहीं पड़ता। फैंस की लॉयल्टी भी, अब जो नए फैंस है, नई जनरेशन, वो आईपीएल के साथ ही है। एंड आईपीएल हैज बिकम सच अ बीस्ट, यू नो, इट्स वेरी डिफिकल्ट कि उसके सामने कुछ भी टिक पाए, तो पैसा बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है उसमें। आईपीएल कैसे बड़ा हुआ? क्योंकि एक्सक्लूसिविटी है, अपने प्लेयर्स कहीं बाहर नहीं जाते, आपको इंडियन प्लेयर्स सिर्फ और सिर्फ आईपीएल में खेलते हुए दिखते हैं। बट द काइंड ऑफ मनी दैट इज इन्वॉल्व्ड, इसी वजह से वो अपने प्लेयर्स को बांध के रख सकते हैं, रोक के रख सकते हैं। आपको लगता है कि पाकिस्तान सुपर लीग में हम
इतना इन्फ्लक्स ऑफ कैश और इतने पैसे जो हैं हम अपनी इकोनॉमी के हिसाब से क्या ये ला सकते हैं? एनी पॉइंट ऑफ टाइम आपको लगता है पाकिस्तान सुपर लीग ये अचीव कर सकते हैं? उन्होंने लीग की एक्सक्लूसिविटी क्रिएट की। वो किस तरह के 10 साल उन्होंने अपने इंडिया में कोई लीग नहीं होने दी उसके अंदर, जिसकी वजह से आईपीएल जो है वो स्ट्रेंथन हुई। उस चक्कर में इंडियन कंपटीशन कमीशन ने बीसीसीआई को 52 करोड़ रुपए का फाइन किया कि आपने यहाँ पे ये लीग सिर्फ करके कंपटीशन खत्म किया। उन्होंने उसको भी लिया, उन्होंने 52 करोड़ को भी लिया। उन्होंने कहा लेकिन हमने आईपीएल को बड़ा करना है, और उस एक्सक्लूसिविटी को 10 साल उन्होंने बरकरार रखा। उसके बाद फिर कर्नाटका लीग और ये वो लीग आ। क्या हम लोग ये कर रहे हैं? पहली बात हमें अपने आप से ये पूछना चाहिए, क्योंकि ये मॉडल सक्सेसफुली प्रूव हो चुका है। चले हम अपने प्लेयर को अगर नहीं रोक सकते तो लीग को तो एक्सक्लूसिव कर सकते हैं, एक बात। दूसरी बात आपने फाइनेंशियल की कि फाइनेंशियल कैसे बढ़ सकते हैं। देखिए फाइनेंशियल आता कहाँ से, ये समझने की जरूरत है। हम ये समझते हैं कि जी बड़ा नाम आ जाएगा तो लीग बड़ी हो जाएगी। वो एक हद तक उन लीग्स के लिए ठीक होता है जो लॉन्च हो रही होती है। जो लीग इस्टेब्लिश हो चुकी हैं, जिस तरह लाहौर कलंदर, कराची किंग, ये वो ब्रांड्स इस्टेब्लिश हो गए हैं, उनको एज सच बड़े नामों की उस तरह से जरूरत नहीं होती। आपको करना ये है कि आपको अपने फाइनेंशियल मॉडल को ठीक करना है। आज आपका इंडिया का ब्रॉडकास्ट जो है वो 6 बिलियन का 48,000 करोड़ इंडियन रुपीस का क्यों जाता है? वो इसलिए नहीं जाता कि वहां पे बड़े बड़े प्लेयर आते हैं, वो इसलिए जाता है कि उसका जो मॉडल है वो ऐसा है। जिस तरह के वहां पे पे पर व्यू है, जो लोग जिसने देखना होता है आईपीएल वो पैसा दे के पैसे मैच देखते हैं। हमारे यहाँ हम उस तरह की पॉलिसीज को अभी तक ना तो मेरा ख्याल में फॉलो कर रहे हैं, ना उसके बारे में सोच रहे हैं। ये लीग पाकिस्तान में, मेरा ख्याल में इंडिया में आईपीएल के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन पाकिस्तान में पाकिस्तान सुपर लीग इज द मोस्ट प्रोमिनेंट। तो हमें उसको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है।